लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, पेट्रियट निकल चुका है यूक्रेन के लिए, ये तो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर इसी बीच एक और बड़ी खबर, रूस में तबाही मचाने वाली अभी की सबसे विध्वंसक खबर है पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, किलर पेट्रियट। इस पर यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया है कि अमेरिका से यूक्रेन के लिए यह सिस्टम निकल चुका है। यानी क्या यहां पर ज़ेलेंस्की का एक बहुत बड़ा विध्वंसक हथियार उनको मिलने जा रहा है। किसी भी वक्त यूक्रेन पहुंच सकता है पेट्रियट में, लेकिन कुछ इफ एंड बट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तिवारी सर, अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी मैं आप ओके, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, इफ्स एंड बट्स में ये आएगा, पेट्रियट सिस्टम जो आ रहा है वो पूरे एरिया डिफेंस के लिए कैपेबल नहीं होगा, और जो मिसाइल्स उसमें यूज होती हैं वो इतनी कॉस्टली हैं कि वो ड्रोन्स के अगेंस्ट, जो लो कॉस्ट वेपन्स हैं उनके अगेंस्ट आप यूज नहीं करेंगे। तो मोस्टली आप इसको पॉइंट डिफेंस कहते हैं हम लोग, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। एरिया डिफेंस में मुश्किल होगी इसको यूज करने में। ये सारी सामने चीजें आएंगी बीच में। और दूसरी एक चीज और होती है, अगर आप पेट्रियट से किसी को इंगेज करना चाहते हैं, जैसे आशीष ने बताया कि रेंज हो सकती है 170 तक, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको वो 170 पर दिखेगा ही नहीं टारगेट का जो रडार क्रॉस सेक्शन होगा वो इतना स्मॉल होगा कि उसको डिटेक्ट करते हुए वो काफी आपके आसपास पहुंच जाएगा। अगर इन सब चीजों को आप देखते हैं तो ऐसा नहीं कि पेट्रियट के आने से युद्ध की पूरी सामरिक स्थिति एकदम बदल जाएगी। हाँ, किसी ऐसी जगह को जिसको आप बचाना चाहते हैं, जो पॉइंट एरिया डिफेंस है, उसमें यह बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है आशीष, आप प्लीज एक बार बिग वॉल पर आइए। हम पेट्रियट के बारे में बात कर रहे हैं, हम जरा और ज्यादा इस बारे में बात करते हैं। पेट्रियट क्यों इतनी अहम है ये तो हमने बात की, पेट्रियट की क्या खासियत है ये हमने बात की, पेट्रियट कितना कॉस्टली पड़ेगा ये भी हमने बात की, लेकिन ये काम कैसे करता है। ये पेट्रियट डिफेंस सिस्टम जिससे मिसाइलें निकलती हैं और ये किसी भी एक एयर एलिमेंट को अटैक करता है, ये बताइए। हमें कुछ S-300 जैसा लग रहा है, क्या है ये? देखिए, सबसे पहली बात कि पेट्रियट जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसा एवीएम श्रीवास्तव ने बताया, ये बहुत ही महंगा है। अगर आप मान के चलिए कि 25-50 ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन जिसे कहते हैं, अगर भेज दिया रूस ने, तो इस लॉन्चर्स में से, ऐसे जो 3 अलग अलग लॉन्चर एक बैटरी में लगे हुए हैं, इन लॉन्चर में से निकालने वाली मिसाइलों का दाम एक का करोड़ों रुपए है। ऐसे में आप मालूम पड़ रहा है कि कुछ लाख रुपए वाले थ्रेट जो आ रहे हैं, जो कि शाहेद ड्रोन हो सकता है, क्रूज मिसाइल हो सकती है, या फिर केवल एक खिलौना हो सकता है, डमी मिसाइल हो सकती है, उसके लिए लाख रुपए के अटैक थ्रेट परसेप्शन के लिए आप करोड़ों वाली मिसाइल दाग रहे होंगे। एग्जैक्टली यही चीज रशिया भी चाहेगा। तो इसे न्यूट्रलाइज करना या फिर टैकल करना इन सारे लॉन्चर्स को, साथ ही एक पूरी की पूरी बैटरी को जो कि मोबाइल है, एग्जैक्टली जो चीज अगर आप देखिए यहां से लेके यहां तक, ये पूरा का पूरा सिस्टम मोबाइल है, यानी कि आप बहुत जल्द ही इसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, यहां से हुक करके या फिर वहां से हुक करके। ये जो लॉन्चर्स हैं ये आपको एक्यूरेसी देते हैं। इसके साथ में एक और सिस्टम होता है रडार को लेकर, जो लगातार घूमते रहता है ताकि आप आने वाले थ्रेट परसेप्शन को तुरंत डिटेक्ट कर ले, लेकिन वो काफी नजदीक आएगा, उसके बाद ही आप उसको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। ऐसे में इसका इस्तेमाल करना कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं है, लेकिन इतना नाच गाना यूक्रेन की तरफ से हो इसीलिए रहा है क्योंकि ये एक सिंबल बन चुका है अमेरिका से मिलने वाले सपोर्ट का, ये एक सिंबल बन चुका है नेटो से मिलने वाले सपोर्ट का। अगला सवाल यही था कि ज़ेलेंस्की फिर पेट्रियट चिल्ला क्यों रहे, आपने जवाब दे दिया उसका।